गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे हैप्पीली रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसा बनाया जाए, चाहे वो किसी भी लेवल के रिलेशनशिप से आप क्या समझते हैं। आपका कनेक्शन सामने वाले बंदे से, वो किसी भी लेवल का हो, वो आप पे ही डिपेंड करता है। जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम इंडिविजुअल पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हम क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, हम अपने रिश्तेदारों से क्या चाहते हैं, हम क्या काम करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, हम सक्सेस होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हम हर किसी में नुक्स निकालते ही रहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं। सिर्फ जो कारण है वो है चाहत, जो हमारी क्या है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी रिश्ते के प्रति। तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, हैप्पी रिलेशनशिप क्या होती है? रिलेशनशिप दिमाग का काम नहीं है, रिलेशनशिप काम है दिल का। दिमाग हमें सोचने की ताकत देता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत सारे थॉट्स हैं जो हमारे माइंड में आते हैं, जो हमें बताते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है, लेकिन दिल है जो हमारा कहीं किसी चीज़ पे अटक जाता है। जब वो कोई वस्तु हो, कोई पर्सन है, वो जो उसके बीच में जो लिंक होता है, जो कनेक्शन होता है, वो रिलेशनशिप होती है। हमारी किसी भी पर्सन से जो कनेक्शन है वो हमारा रिलेशनशिप है, और उसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें। जाहिर सी बात है कि हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में खुश रहना, लेकिन कोशिश कोई नहीं करता। हर कोई एक दूसरे में नुक्स निकालने की कोशिश करता है कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया। ये भी तो देखो यार, तुमने क्या गलत किया? कभी ये कहा है कि मैंने ये गलत किया? नहीं, हम नहीं मानते हैं, कोई भी नहीं मानता है। मैं भी नहीं मानती थी पहले, लेकिन जैसे जैसे मैंने ये चेंजेस अपनी लाइफ में किए तो लाइफ बहुत बहुत ही अच्छी हो गई है। रिश्ते में 3 चीज़ें ही बहुत ज़रूरी हैं जो आपके हर रिश्ते में होनी चाहिए। पहला, ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट होना चाहिए सामने वाले पे कि मैं आप पे पूरा विश्वास करती हूँ, तो सामने वाला भी उस ट्रस्ट को तोड़े नहीं कभी। और ये चीज़ आपको भी रखनी है। अगर सामने वाले पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका विश्वास नहीं तोड़े, आपका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़े, तो ये आप पे भी डिपेंड करता है ना कि आप पे भी कोई ट्रस्ट कर रहा होगा तो आप भी किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़े। ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, हर रिश्ते में ट्रस्ट ज़रूरी है। जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ रिश्ता बेकार है। विश्वास बहुत ज़रूरी है एक दूसरे पे, कि मुझे सामने वाले पे ट्रस्ट है कि वो ऐसा काम नहीं करेगा, और होना भी चाहिए। ट्रस्ट लाइफ का हर रिश्ते का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इस ट्रस्ट को बना के कैसे रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि हम क्या चाहें। हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे सामने वाले का ट्रस्ट टूट जाए, क्योंकि अगर एक बार विश्वास टूट गया तो विश्वास दोबारा जगाना या दोबारा पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि रिश्ते में अगर एक ट्रस्ट टूट जाने के कारण जो दरार आ जाती है वो कभी नहीं भरी जा सकती, कैसे भी नहीं। कहने वाला कहता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो चुभती रहती है हर चीज़ में। दूसरा है रिस्पेक्ट। हर रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, उसकी फीलिंग्स की कदर करें, उसे समझें। हर बार ऐसा नहीं है कि सामने वाले में ही गलती, आप उसकी गलतियां ही निकालते रहते हैं। हम सबकी आदत है कंप्लेन करने की कि ये ऐसे नहीं हुआ, ये वैसे नहीं हुआ, ये तो ऐसे होना था। अरे तो दुनिया आपकी उससे थोड़ी चल रही है, आपकी सोच से थोड़ी चल रही है। आप ऐसा नहीं चाहते तो आप उस चीज़ को ठीक कर लो, लेकिन सामने वाले से कंप्लेंट तो मत करो। एटलीस्ट भाई उसने भी तो अपना बेस्ट दिया होगा, ऐसा नहीं है कि उसने बेस्ट नहीं दिया होगा।
उसने ये तो नहीं सोचा होगा कि मुझे ये नहीं करना है। हाँ, ये है कि उसने आपके तरीके से नहीं किया उन चीज़ों को, तो इसलिए लगता है कि सब चीज़ गड़बड़ा गई। तो ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। रिश्ता बहुत बहुत इजी हो जाएगा जब हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, एक दूसरे के काम को सराहेंगे, अच्छा बताएंगे, तो ऑटोमेटिकली ही चेंजेस आएंगे हमारी लाइफ में। तीसरी चीज़ है अहमियत दें एक दूसरे को, एक दूसरे की अहमियत को समझे, उसे महसूस कराएं कि उसकी लाइफ आपकी लाइफ में बहुत अहमियत है। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन इनके इम्पैक्ट्स बहुत बड़े हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को समझें, जानें, उसकी अहमियत को महसूस करें कि वो आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है और आप उसके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये सब चीज़ें बना के रखें। हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, हमें एडजस्टमेंट नहीं चाहिए लाइफ में। ये आप मान के चलिए कि एडजस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जो चीज़ें गलत है उनको होता हुआ देख के भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो रिश्तों में दरार लाएगी, आज नहीं तो कल लाएगी। एडजस्टमेंट नहीं, छोटी मोटी चीज़ों पे हो सकता है जो हमारे रिश्ते पे इफ़ेक्ट नहीं डालती है, लेकिन बहुत चीज़ों को लेके कॉम्प्रोमाइज़ करना लाइफ में गलत है। हमारी जो कॉम्प्रोमाइज़ की फीलिंग है वही गलत है। कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हम अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ करें? क्यों हम ऐसे रिश्ते का बोझ उठा के चले जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है? हम लोगों को, ख़ास तौर से लड़कियों को, बचपन से ये सिखाया जाता है कि नहीं नहीं बेटा सब ठीक है, सामने वाला मार दे कोई नहीं है, पी के आता है कोई नहीं है, बेटा बेटा होता है। क्यों? सेम क्वेश्चन मेरा लड़कियों के अगेंस्ट भी है। ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही सही हैं और लड़के गलत हैं, ऐसा नहीं। मेल्स भी ठीक है अपनी जगह। फीमेल अपने घर में अपने माँ बाप की इज्जत कर रही है, वहाँ कल को दूसरे घर जा रही है तो उसके माँ बाप का क्या? तो गलत है ना। आपको जो प्यार, जो सम्मान आप अपने माँ बाप को दे रहे हैं वो सामने वाले को भी दीजिए। और किसी के माँ बाप भी, अगर लड़की के माँ बाप हैं तो वो लड़की के साथ गलत नहीं कर रहे, तो लड़के के माँ बाप लड़के के साथ कैसे गलत करेंगे? अगर वो लड़के के बारे में कुछ अच्छा सोच रहे हैं, अपने बेटे के बारे में वो चाह रहे हैं, और ऐसी कोई भी माँ नहीं होती कि जो ये चाहे कि उसके बेटे का घर उजड़ जाए। ये पता नहीं इतनी तुच्छ सोच है हम लोगों की, ख़ास तौर से लेडीज़ की, जो बहुएं बन के जाती हैं कि बेटा तो माँ का हो गया। अरे जाहिर सी बात है, बेटा माँ का हुआ है, बेटा तो वो पहले भी था, तुम नहीं आई थी। हस्बैंड तो नहीं हो गया, हस्बैंड तो तुम्हारा ही है। अरे इस छोटी सी चीज़ को समझते नहीं हैं हम लोग कि हस्बैंड वो तुम्हारा ही है, बेटा वो कल भी माँ का था, आज भी माँ का है और कल भी माँ का ही रहेगा। जो चीज़ें तुम्हें चाहिए, जो चीज़ें तुम उससे एक्सेप्ट करती हो, वो तो तुम्हें ही मिलेंगी। वाइफ के सारे राइट तो तुम्हें ही मिलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि वाइफ के राइट्स उठा के या वाइफ की जो चीज़ें जो चाहिए जो वो सब माँ को दे दिया। माँ को तो माँ के ही हक मिलेंगे, बीवी के हक तो नहीं मिलेंगे। और माँ भी कई बार इनसिक्योर हो जाती है कि नहीं, बहू ने आते ही बहू ने बेटा ले लिया मेरा। अरे बहू ने बेटा कैसे ले लिया? आपने उसको दिया, उसने आपका हक नहीं लिया। वो बेटा माँ नहीं बन गई उसकी, वो वाइफ है उसकी, तो बेटा वो आपसे नहीं छीन रही है। ये एक छोटी सी चीज़ है जो हम नहीं समझते हैं। हर दोनों रिश्तों का महत्व अलग है। बेटा आज भी माँ का है और पति आज भी वो वाइफ का ही है। इन दोनों रिश्तों में क्लैशेस हो जाते हैं, बीच में फंस जाता है मेल। बेचारा वो क्या करे, माँ की नहीं माने तो
बीवी नाराज़ हो जाती है, बीवी की मान ले तो माँ नाराज़ हो जाती है, तो उसको ये तालमेल बिठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कोई सिचुएशन आप अपने रिश्ते में ना आने दें। समझे, वो आपकी बुराई करके आपका पति भी खुश नहीं है माँ के पास, या आपकी माँ भी नहीं। हाँ कह देने में कोई बुराई नहीं है। क्या चाहती है उसकी माँ, आप क्या चाहते हैं अपने हस्बैंड से? वो आपकी जो चाहत है वो तो आपको मिल ही रही है ना। अगर उसकी माँ भी अपने बेटे से कुछ चाह रही है तो उसमें गलत क्या है? अरे उसने पाल पोस के इतना बड़ा किया है, तो आज एकदम आप कैसे चाहते हैं कि उसमें सारे चेंजेस हो जाएं? अगर वो माँ के पास बैठता है, 5 मिनट बात कर लेता है, तो उसमें बुराई क्या है? ये चीज़ें हमें समझनी है। हम छोटी छोटी चीज़ों के कॉम्प्लिकेशंस खड़े कर देते हैं लाइफ में, इतना मुश्किल कर देते हैं जिस चीज़ों से हमारी लाइफ एकदम जो स्मूथली रन कर रही थी वो बंद हो जाती है। तो इससे क्या होता है, रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें समझनी है ना कि हमें रिश्ते ख़राब नहीं करने, हमें रिश्ते बना के चलने। और एक चीज़ और मान के चलिए, अगर थर्ड पर्सन कोई भी हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा पर्सन, यानी कि माँ है या भाई है या कोई रिश्तेदार है, वो उसके लिए तीसरा ही है उनके रिलेशनशिप के बीच में, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में तीसरा रिश्ता आना ही नहीं चाहिए। क्यों हमें किसी की बातों से फ़र्क पड़े? क्या किसी के कहने से हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ गलत हो गई? अगर गलत है, आपको लगता है उसना ट्रस्ट आप पे नहीं कर रहे, तो फिर ऐसे रिश्ते की कोई मायने है ही नहीं। अगर आपको उसका ट्रस्ट है तो उसे रिस्पेक्ट दे, हर रिश्ते को रिस्पेक्ट दे। जो वो माँ है, भाई है, बहन है, आपके और रिश्तेदार हैं, सबको आप देखिए रिस्पेक्ट दे के, तो आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगा। जैसा हम करते हैं दूसरे के साथ, हमें वैसा ही फल मिलता है। अगर हम पेड़ उगाएंगे तो कल को वो छाया देगा। अगर फूल वाला है या फल वाला है तो फल देगा, लेकिन देगा तो ज़रूर उस फल पेड़ को सींचना तो पड़ेगा ना। रिश्ते भी ऐसे ही हैं, एक दिन में सारी चीज़ें चेंजेस नहीं हो सकती। धीरे धीरे जीवन में उतारिए कि आप क्या चाहते हैं। आप अपने रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं या ख़राब? ये 3 चीज़ें ही मायने रखती हैं, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए किसी भी लेवल का। एक चीज़ और मायने रखती है कि कई बार क्या होता है कि हम जो अपनी फीलिंग्स हैं वो सामने वाले को नहीं बताते, जो हम गलत करते हैं। हम सोचते हैं सामने वाले को तो पता है, वो तो जानता है तो क्या हुआ, कह देने में क्या बुराई। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और अगर आप उससे कह देते हैं आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, तो इसमें गलत क्या है? कई बार जो चीज़ें हम फील करते हैं वो हम बोलते नहीं हैं, तो बता देनी चाहिए अपनी फीलिंग्स। हो सकता है सामने वाला बस अंदाज़ा लगा रहा हो या लगा भी नहीं रहा हो, तो गलत है ना। जो चीज़ है आप उसे बता क्यों नहीं देते? और कहने में क्या बुराई है? कुछ भी नहीं। उसे टाइम दीजिए, हर रिश्ता टाइम मांगता है। एक दूसरे को टाइम दे, हर रिश्ता, चाहे आपका बच्चे से है, अपनी माँ से है, किसी रिश्तेदार से है, वाइफ से है, हर रिश्ता टाइम चाहता है। और वो टाइम आपको देना है। कैसे देना है, कहाँ देना है, कब देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए, कमियाँ मत निकालिए। और हमारी आदत क्या है, कमियाँ निकालने की। उसने ये गलत कर दिया, मैं भी हूँ, मैं भी ऐसे ही करती थी पहले, क्योंकि मुझे लगता था कि सारी चीज़ें वैसे नहीं हैं। मैं घर में आती तो मुझे लगता ये बिखरा हुआ है, ये ऐसे है वैसे है, तो मैं मतलब अननेसेसरी रिएक्ट करती, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती। ये तो सब बिखेर के रखा हुआ है, क्या करके रखा हुआ है, घर का हाल बुरा करके रखा हुआ है। अरे कोई नहीं, उसने अपने हिसाब से एडजस्ट कर रखा है ना। जब बच्चे हैं या हस्बैंड है, आप बाद में आए, वो घर में थे, या कोई और रिश्तेदार है, तो आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ठीक कर लेना। कंप्लेंट क्यों कर रहे हैं? आपको जैसे लगता है आप वैसे एडजस्ट करें। कंप्लेंट नहीं चाहिए किसी भी रिश्ते में। कंप्लेंट एक नेगेटिव थॉट्स है जो हमें सामने वाले को मतलब नीचा दिखाने में कोशिश करता है। हम किसी से कंप्लेंट कर रहे हैं तो गलत है। हम लोग अपनी कमियां नहीं देख रहे, हमें खुद को ठीक करना है,
हम खुद से ठीक होंगे तो दूसरा अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और हर चीज़ में खुशी ढूंढिए। गुस्सा जब भी आता है, आप लड़ाई अगर आप लोगों के बीच हो जाती, पहली बात तो जब चीज़ें आप अपना के चलेंगे तो लड़ाई का कोई कारण ही नहीं। और अगर लड़ाई हो जाती है तो एक दूसरे से बहस करने की बजाय थोड़ी देर शांत हो जाए। हम क्या होता है एक दूसरे को मतलब सामने वाले ने कहा तू ऐसी है, फिर वो भी कहेगा वो ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो कारण जो बातों का जो बात करने का जो तरीका है वो बढ़ता जाता है और गुस्सा बढ़ता जाता है। एक दूसरे के प्रति जो पुराने सारी बातें थी वो सब निकल के आती, तो गलत हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि रिश्ते में क्लैशेस हो जाते हैं। तो नहीं ना, आप थोड़ी देर शांत हो जाएं। ठीक है, सामने वाला गुस्सा है, सुन लें, कुछ नहीं हो रहा है, अपने मन में मुस्कुराएं कि कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। जब वो शांत हो जाता है तब प्यार से बात करें, समझाएं एक दूसरे को कि यार ऐसा नहीं था, ऐसा था, आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं थी। उस टाइम मत बोलें जिस टाइम वो गुस्से में है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। रिश्ते को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पुराना जो हो गया वो चला गया, उन चीज़ों को अभी रिश्तों में मत लाएं कि आपने मुझे उस टाइम उस दिन ऐसा कहा था। मेरी भी अक्सर लड़ाई होती है इस बात में, हाँ आपने तो ऐसा कहा, आपने वैसा कहा। क्यों कहा? वो चला गया ना, वो तो पास्ट था आपका। उस पास्ट से आप अभी अपना प्रेजेंट क्यों ख़राब कर रहे हैं? वो तो हो गया ना, आप उस चीज़ को तो पार करके बहुत आगे आ गए, पर आप उस चीज़ को अब भी सोच रहे हैं, तो गलत कर रहे हैं ना हम लोग। हम उस चीज़ के बारे में क्यों सोच रहे हैं और अपनी प्रेजेंट को ख़राब कर रहे हैं? मुस्कुराते रहे, हर चीज़ पे हंसे। हंसने का मतलब ये है कि अपनी मुश्किलों पे अगर आप हंसेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी नज़र आ जाएंगे। और मुश्किलें कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे मन का वहम है जो हमने पाल रखा है कि हमारे लिए ये मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, रिश्तों में भी मुश्किल कुछ नहीं है। आप चाहेंगे तो रिश्ते बहुत आसान हैं। सिर्फ ट्रस्ट करें, विश्वास करें एक दूसरे पे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, केयर करें, उसे बताएं कि आपके दिल में उसके लिए क्या है, उसे टाइम दें। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा ना करें। अगर झगड़ा हो जाता है तो शांत रहें, शांत रह के बातों को समझें कि गलती क्या हुई थी। रिश्तों में भी वो जो छोटी मोटी गलतियां हैं उन्हें सुधारना है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने रिश्ते में से क्या चाहते हैं। हम अपने रिश्ते से क्या चाहते हैं? सिर्फ प्यार, आनंद, ताकि हमें खुशी मिले। और हम पे डिपेंड है कि हम अपना रिश्ता कैसा बनाएंगे। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। गुड बाय, जय हिंद।